अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। कैसे हैं सब स्टूडेंट्स? कैसी जा रही है आपकी स्टडी? लेसन लर्न करके आए हो? अच्छा, साइंस अच्छी लगती है कि बुरी लगती है? बुरी लगती है? क्यों अच्छी लगती है? बताओ आप रीज़न, आप बताओ। अच्छी लगती है, समझ लगती है साइंस की, इसलिए अच्छी लगती है। और अगर समझ ना लगती होती तो फिर समझ लगती है? समझ लगती है? हाँ जी। हाँ जी, लेसन क्या मिला था आपको? हाँ जी, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। तो फिर आपको जो मैंने रूल्स बताए थे, हाथ धोने हैं खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद, कौन कौन सा रूल अप्लाई किया है कल आपने? हाँ जी बताएं। क्या? ठीक है। हाँ जी, जिसने सारे रूल्स अप्लाई किए थे ताकि वो इन्फेक्शन से बच सके। और किसी कोई और स्टूडेंट? सबने किस किस ने ये जो आपको मैंने इन्फेक्शन से आप कैसे बच सकते हो रूल्स बताए थे, तो किसने कोई अप्लाई किए? खाना खाने से पहले हाथ धोए क्या? ऐसे गंदे हाथों से खाना खाए? तो बताओ ना, फिर हम लोगों ने अप्लाई किया था अप्लाई? ओके, आज के लेक्चर स्टार्ट करें फिर? करें? ओके, व्हाट्स योर गुड नेम? मोहसिन। आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो स्टडी करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एटम की साख समझते हो कि एटम के अंदर क्या क्या उसके हिस्से हैं, क्या क्या उसके किस किस चीज से मिलके बना था, एटम के बारे में। ठीक है, एटम आपकी सराउंडिंग में इस वक्त हर जगह मौजूद है। एटम जो है आपके सर के, आपके बालों के पास, आपके पास हर इस वक्त मौजूद है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस कोई भी छोटे से छोटा पार्टिकल होता है जिसको आप माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ठीक है, तो एटम क्या है? एटम क्या है? एटम की तारीफ और उसकी साख बयान करें। एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा जरा है। ऑक्सीजन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, ये सबसे छोटे से छोटा जरा क्या है? एटम है। ठीक है, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। ठीक है, दैट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। ओके, आगे एटम की साख, एटम का मरकजी जो उसका सेंटर वाला हिस्सा है उसे कहते हैं न्यूक्लियस। के देखिए मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है सिंपल सी। जो इसका सेंटर वाला पार्ट है ना, ये जो सेंटर वाला है, ये पार्ट, ये क्या है इसका? न्यूक्लियस। क्या है इसका? न्यूक्लियस। ये मैंने उर्दू में भी राइट कर दिया और इंग्लिश में भी राइट कर दिया। ठीक है, इंग्लिश मीडियम का ओनली 2 स्टूडेंट्स थे, इसलिए मैंने उर्दू में करवा दिया। इंग्लिश वालों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि आप यहाँ से राइट कर लें। तो अंडरस्टैंडिंग दोनों को हो रही है, समझ लग रही है ना? ये देखें, इसमें जो सेंटर वाला पार्ट है जिसमें P है और N है, ठीक है, ये इसका है न्यूक्लियस। एटम का है जो इसका मरकज़ा है, इसका जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज द न्यूक्लियस। मरकजी हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा क्या है इसका? न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस इसका सबसे मरकजी हिस्सा है। और ये कौन कौन से ज़रात से मिलके बना होता है एटम? ये मज़ीद छोटे ज़रात से मिलके बना होता है जिन्हें कहते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम मज़ीद छोटे ज़रात से मिलके बना होता है, पार्टिकल से मिलके बना होता है। जब तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। अब ये एटम को देखिए, इसकी स्ट्रक्चर को, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें P लिखा हुआ है। P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन। ये P जिसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। ओके, इसके ऊपर मुस्बत चार्ज होता है, पॉजिटिव मुस्बत चार्ज होता है। और इसके न्यूक्लियस में देखें, इसके सेंटर में ही N राइट किया हुआ है, कैपिटल N, स्मॉल n नहीं राइट करना, कैपिटल N ही लिखना है पे। ठीक है, P फॉर प्रोटॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन, यानी इसके न्यूक्लियस में
क्या है, इसके न्यूक्लियस में आपको नजर आ रहा है ये P, दैट इज द प्रोटॉन, और N फॉर न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए के ऊपर मैंने कोई चार्ज राइट नहीं किया, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव राइट कर दिया। अब थर्ड पार्ट जो है वो है इसका इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं शेल्स में, ठीक है। ये नहीं है कि जहाँ जगह मैंने घूम लिया, नो, कि कहाँ इस रिवॉल्व कर रहे हैं, ये शेल्स होते हैं, मदार होते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 और 2, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, ठीक है। तो ये हम इसके पार्ट स्टडी करने लगे हैं। प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या है, ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और अगला है इलेक्ट्रॉन, ये मनफी चार्ज वाले ज़रात हैं और ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। जैसे ये देखें, ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, माइनस है इसके ऊपर चार्ज। न्यूट्रॉन क्या है, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल का मतलब होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और इसके ये एटम के न्यूक्लियस में, N फॉर न्यूट्रॉन, ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गई है, और ये आपका कंप्लीट लेक्चर हो गया है, उसकी तारीफ, उसकी एटम की साख, उसके पार्ट्स और उनका पार्ट्स की थोड़ी थोड़ी डिटेल, ठीक है। हाँ जी, आज के लेक्चर की सबको समझ लगी है? तो क्या होता है एटम, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटे से छोटा जर्रा, और एटम का जो मरकजी हिस्सा है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, और ये कहाँ मौजूद होता है, न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ मौजूद होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन नो चार्ज, N फॉर नो एनी, नॉट एनी चार्ज, ठीक है, नो चार्ज, N फॉर नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, और ये कहाँ रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के गिर्द उनके शेल्स में, ठीक है। ठीक है, आपको समझ लगी है मेरे बेटे को? सबको समझ लग गई है? आप लोगों ने इसको राइट भी कर लेना और होमवर्क भी राइट करके आना है, और अच्छे वाला काम भी करना है, और इसको समझ के याद करके आना है, ठीक है।